आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देहरादून जाएंगे। वे करीब 18,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। क्षेत्र में सड़क संबंधी बुनियादी ढांचे के सुधार की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी तथा पर्यटन बढ़ेगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 124 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 80,98,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 8,900 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 99,023 लोगों का इलाज चल रहा है। सीमा सुरक्षा बल आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि भारत और बांग्लादेश सीमा पर कड़ी चौकसी के चलते मवेशियों की तस्करी के मामले में कमी आई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर बल के कर्मियों को बधाई दी है। 1965 में आज ही के दिन सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सबसे तेज रही। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.4% दर्ज की गई। सरकारी डेटा के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष के मुकाबले 8.4% बढ़ा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ डेटा के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 5.5% बढ़ा, जबकि इसी अवधि में निर्माण क्षेत्र में 7.5% की वृद्धि हुई। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के केस लगातार आ रहे हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर नहीं आए, इसके लिए सबको मिलकर सहयोग करना होगा। उन्होंने मास्क लगाने की अपील करते हुए लोगों से कहा कि वे भीड़ से बचें, दूरी बनाएं और हाथ साफ रखें। राज्य में आज वैक्सीनेशन महाअभियान संचालित किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश में 11,000 से अधिक केंद्रों पर कोविड का टीका लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी पात्र लोगों को 31 दिसंबर तक कोविड वैक्सीन का दूसरा टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजधानी भोपाल के तुलसी मानस प्रतिष्ठान में पंडित गोरेलाल शुक्ल स्मृति समारोह के अंतर्गत 2 से 4 दिसंबर तक प्रतिदिन शाम 6:30 से पंडित उमाशंकर व्यास द्वारा श्रीराम कथा सुनाई जाएगी। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कार्याध्यक्ष रघुनंदन शर्मा ने बताया कि कर्म सिद्धांत के आधार पर फल प्राप्ति का ये सूत्र वाक्य सबके जीवन की समस्याओं का समाधान भी देता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में आज विश्व एड्स दिवस मनाया गया। आगरमालवा में भी विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता रैली निकाली और मानव श्रृंखला बनाई। शिवपुरी में 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे से पोलो ग्राउंड में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर नैनपुर ट्रैक पर 5 दिसंबर से ट्रेन शुरू होगी। पश्चिम मध्य रेलवे इस ट्रेन को चालू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिला प्रशासन ने होशंगाबाद के सेठानी घाट सहित अन्य घाटों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिवपुरी जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 4 दिवसीय रोजगार कैंप 2 से 7 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। टीकमगढ़ में 11 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आज सुबह झाबुआ जिले में कई स्थानों पर बारिश हुई, वहीं नीमच में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। बारिश होने से इन क्षेत्रों में सर्दी बढ़ गई है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।